सबसे बड़ी बात ये है कि भी हम जो दुकानों में लिख के रखते हैं, अभी ग्राहक भगवान के समान है, भगवान होता है, तो वो लिखने से कुछ नहीं होगा, उसको अपने जीवन में उतारना ही पड़ेगा। भगवान को हम भोग लगाते हैं, वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, बट कस्टमर को हम पहले एक तो भगवान बोलते हैं, पर भगवान को हम मिलावट वाला कोई भी चीज़ या खाने की चीज़ या कुछ भी है उसको हम दे रहे हैं। लोगों को कच्ची घानी के ऑयल के नाम से बाजार में इतनी मिलावट आ गई है कि भी कच्ची घानी का शुद्ध तेल मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। आपने अगर शुद्ध कच्ची घानी का ऑयल एक बार खा लिया तो मेरा दावा है और कोई ऑयल आप खा ही नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, वुड प्रेस ऑयल जिसे कच्ची घानी का तेल भी कहते हैं, इसकी मांग बढ़ रही है और जब मांग बढ़ती है तो मिलावट भी बढ़ जाती है। खाने पीने की चीजों में कस्टमर के साथ मिलावट एक बड़ी चीटिंग है, इसीलिए हम आपको मिलवाते हैं ऐसे लोगों से जो शुद्ध चीजें ईमानदारी के साथ तैयार करते हैं। तो आज आपको मिलवा रहे हैं संदीप सिंह से, जो कच्ची घानी के एक्सपर्ट है और पूरी ईमानदारी के साथ अलग अलग कच्ची घानी के तेल निकालते हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिए क्योंकि कच्ची घानी के तेल की मिलावट के बारे में भी बताएंगे, असली कैसा होता है, कैसे निकलता है वो भी बताएंगे, और आप इनसे सीधे ये तेल कैसे ले सकते हैं ये भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आप हैं संदीप सिंह जी, इन्हीं से जानते हैं कच्ची घानी के तेल का पूरा सच। संदीप जी नमस्ते। नमस्कार सर। आप कच्ची घानी के तेल निकालते हैं अलग अलग, पहले तो ये बता दीजिए कौन कौन सा तेल निकालते हैं। इसी मशीन में हम ब्लैक मस्टर्ड, येलो मस्टर्ड, ग्राउंडनट, कोकोनट, बादाम, फ्लैक्सीड ऑयल, तिल का तेल, सभी प्रकार के हम इसमें तेल हम इसी मशीन से निकालते हैं सर, और इसी स्पीड से निकालते हैं। जो बुल की स्पीड थी और जो बुल से निकालते हैं उसी स्पीड से है सर। देखिए 1 मिनट में सिर्फ ये 4 राउंड ले रही है, और इसका टेम्परेचर सर अब मैं दिखाता हूँ। अब जो इसका रूम टेम्परेचर जो आ रहा है 27 है सर इस टाइम पे, और ऑयल का टेम्परेचर 38 है। और जो इस तापमान पे, इस टेम्परेचर पे जो ऑयल बनेगा और इस लकड़ी की मशीन से बैल वाली स्पीड से जो बनेगा उसे ही हम कच्ची घानी या वुड प्रेस बोलते हैं। लोगों को आमतौर पर एक थोड़ी सी भ्रांति है कि भी सरसों के तेल को ही हम कच्ची घानी बोलते हैं। नहीं सर, कच्ची घानी का मतलब ये है इस लकड़ी की मशीन से, जिसकी ओखली भी लकड़ी की है, मूसल भी लकड़ी का है, इससे निकलने वाला हर एक तेल कच्ची घानी का तेल ही होता है। तो ये कच्ची घानी का तेल जो निकालने का आइडिया आपका आया है, ये कैसे है? मैं देख रहा हूँ आपने 2 मशीनें लगाई हुई, एक साइड में इधर भी है और एक ये है, तो ये क्या आइडिया आया, कब शुरू किया और कैसे ईमानदारी बरत रहे हैं आप? इसमें आने से पहले मैंने जॉब करता था सर। मैं जॉब में मेरे को हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी इशू रहने लगे, तो मुझे पता चला कि भी कुकिंग ऑयल्स में भी बहुत तरह की अल्टरेशन वगैरह होती है और मिलावट बहुत सारी होती हैं। उसके बाद मैंने कच्ची घानी का, मैंने सुना कि भी कच्ची घानी का जो ऑयल है वो बहुत अच्छा रहता है, वो मैंने स्टार्ट किया सर। उसके बाद हमें उसमें भी मुझे थोड़ा सा मैं जानकारी डीप में गया तो मुझे भी ये लगा कि भी इसमें भी मिलावट कच्ची घानी के नाम से बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। और इससे रिलेटेड मुझे काफ़ी रिसर्च वगैरह करी। रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि भी इसमें भी लोग मिक्सिंग वगैरह काफ़ी करते हैं। जो एक्सपेलर का ऑयल निकालते हैं उसमें 1 लीटर में 20 से 60 ग्राम तक इसका कच्ची घानी का ऑयल मिक्स करके उसको बेच रहे हैं, और उसको वुड प्रेस ऑयल के नाम से या कोल्ड प्रेस ऑयल के नाम से बेचा जा रहा है। जब मैं सर्च कर रहा हूँ कि भी मुझे कोई अच्छा खाने का तेल मिले, तो मेरी तरह पता नहीं कितने ही लोग उसको शुद्धता के लिए मारे फिर रहे हैं सर। तो उसके बाद सर मैंने काफ़ी जगह में रिसर्च करने के बाद, R&D करने के बाद मैंने डिसाइड किया, तो कच्ची घानी की मशीन ली। उसके बाद लेने से पहले सर ट्रेनिंग वगैरह काफ़ी ली, उसमें काफ़ी चीज़ें सीखी मैंने कि भी इसकी जो रोटेशन है वो कैसी होनी चाहिए, इसमें टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, और जो हम सीड्स की जो क्वालिटी हम यूज़ करते हैं कैसी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है सर, हम अपनी जैसे रसोई में भी बड़ी साफ़ सुथरी तरह रखते हैं। कोई भी चीज़ हम मेन ऑयल का काम कर रहे हैं वहाँ पे भी साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए सर, और उसी को हम आगे लेते जा रहे हैं सर। इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा हूँ सर, धीरे धीरे करके। अब 1 मशीन से 2 मशीन लगाई सर। जो हम सीड यूज़ कर रहे हैं वो सीड अच्छी क्वालिटी का हो, इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसी में किसी भी प्रकार का रेत या किसी भी प्रकार का कीड़ा वगैरह नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको आके दिखाता हूँ, जैसे ये हम तिल यूज़ कर रहे हैं, एक तिल सफ़ेद रंग का आता है और एक ये ब्राउन जिसको देसी तिल बोलते हैं वो यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आप हाथ मारेंगे इसमें कोई भी आपको रेत वगैरह कुछ नज़र नहीं आएगा और बिल्कुल साफ़ है। उसके बाद हम अलसी, मार्केट में अलसी का जो ऑयल है वो बहुत ही मिलावट से भरा हुआ है, पर हम अपनी लकड़ी की मशीन से बहुत ही अच्छी क्वालिटी का तेल और अच्छे बीजों का इस्तेमाल करके निकालते हैं।
उसके बाद आप देखेंगे जो ग्राउंडनट है, इस ग्राउंडनट में बिल्कुल साफ़ सुथरा और किसी भी प्रकार का कोई रेत वगैरह या मिट्टी वगैरह या कुछ भी नहीं है इसमें, कीड़ा वगैरह। ऐसे ही हमारी ये पीली सरसों है, ये राजस्थान की जो बेस्ट क्वालिटी की जो सरसों है हम यूज़ करते हैं। ऐसे ही ये हमारी काली सरसों है, आप देखिए बिल्कुल रेत या किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं है इसमें। तो बीज शुद्ध यूज करते हैं, क्लीन यूज करते हैं। बिल्कुल सर। जैसे कि लोग प्लास्टिक के कंटेनर्स में अपना ऑयल स्टोर करते हैं, बट हमने उसका भी ध्यान रखते हुए हमने सारे जो ऑयल हमें फूड ग्रेड कंटेनर में स्टोर किए हैं। जैसे कि आप देखेंगे ये हमारा पीली सरसों का ऑयल है और प्रकृति ही इसको फिल्टर करती है, हम इसमें कोई भी फिल्ट्रेशन मेथड यूज़ नहीं करते हैं। अब ये जैसे ग्राउंडनट का है सर, ये ग्राउंडनट का ऑयल हो गया, ये काली सरसों का तेल हो गया और ये तिल का तेल है। सबसे बड़ी बात ये है कि भी हम जो दुकानों में लिख के रखते हैं, अभी ग्राहक भगवान के समान है, भगवान होता है, तो वो लिखने से कुछ नहीं होगा, उसको अपने जीवन में उतारना ही पड़ेगा। अगर हम खाने से रिलेटेड कोई भी चीज़ हम तैयार कर रहे हैं, भगवान को हम भोग लगाते हैं, वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। बट कस्टमर को हम पहले एक तो भगवान बोलते हैं, पर भगवान को हम मिलावट वाला कोई भी चीज़ या खाने की चीज़ या कुछ भी है उसको हम दे रहे हैं। जो भी मेरे से अभी तक कस्टमर ने जो ऑयल लिए हैं सभी प्रकार के, जैसे चाहे वो पीली सरसों का हो, काली सरसों का हो, मूंगफली का हो, बादाम का हो, कोकोनट का हो, तिल का हो, इनके जो रिजल्ट्स वो जो रिव्यू दे रहे हैं बहुत अच्छे हैं। और उनको जैसे किसी भी प्रकार की स्टमक से या कोई भी इशू थे, वो कह रहे हैं कि भी हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो सबसे बड़ा जो मेरे लिए गेनिंग है या मेरी कमाई है वो यही है कि भी आप लोग जो मेरा इस ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो आप लोगों को अच्छा लग रहा है और आप और लोगों को भी रेकमेंड कर रहे हैं। तो अब आपसे कोई लेना चाहे तो कैसे ले? तो अगर मुझसे कोई लेना चाहता है तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो मेरे भादोड़ रोड के आसपास के यहाँ हाथ जोड़ के निवेदन है कि भी वो मेरी यूनिट में आए और देखें। अब क्योंकि देखने से ही पता चलेगा भाई ऑयल किस तरीके से बन रहा है और क्या क्या हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं और कैसे निकाल रहे हैं। और अगर कोई बाहर का है ये आने में असमर्थ है तो आप लोग मुझे फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप मेरे से ऑयल ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा आपने देखा, संदीप सिंह यहाँ अपनी 2 कोल्हू से, जो कच्ची घानी के कोल्हू हैं, वुड प्रेस ऑयल निकालते हैं और पूरी शुद्धता के साथ, ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। हरियाणा में झज्जर जिले के बहादुरगढ़ शहर में इन्होंने ये यूनिट लगाई हुई है। नंबर हमने दिया हुआ है, आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, इनसे सीधे तेल मंगवा सकते हैं और शुद्ध तेल प्राप्त कर सकते हैं। आपको एक चीज़ और बता दें कि ऐसे ही शुद्ध काम करने वाले किसानों को हम जोड़ रहे हैं शुद्धफार्म.com पर। यहाँ पर भी आपको इनका ये तेल मिलेगा, वहाँ से भी आप सीधा मंगवा सकते हैं। नंबर भी दिया हुआ, आप इनसे बात कर सकते हैं। इस तरह हमारी ये मुहिम है कि अच्छा काम करने वाले लोगों को आपसे सीधा मिलवाएं और निःशुल्क मिलवाते हैं, ताकि आप लोगों को शुद्ध चीज़ें मिलें और ऐसे अच्छा काम करने वाले लोगों को बढ़ावा मिले। ये मुहिम आगे बढ़ रही है, आपका सहयोग मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।